जब एफबीडी पढ़ने से पहले, जब फ्री बॉडी डायग्राम पढ़ेंगे तो उससे पहले हम लोग को इक्विलिब्रियम एक चीज जान लेना होगा। कौन सी चीज? इक्विलिब्रियम। जानते हैं इक्विलिब्रियम के बारे में थोड़ा बहुत? ठीक है, हाँ। इक्विलिब्रियम केमिस्ट्री में पढ़े हैं, वहां पे क्या पढ़े थे? केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये पढ़े थे, ये टॉपिक था। बट यहाँ पे इक्विलिब्रियम का मतलब साम्यावस्था। साम्यावस्था में यहाँ पे हम लोग इक्विलिब्रियम में कहेंगे कि अगर सपोज कर लीजिए कि ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट पे 3 फोर्स लग रहे हैं। जैसे पहला फोर्स हम लोग क्या लगाए? F1 लगा दिए, ठीक है। दूसरा फोर्स ये लगा दिए F2, और इसके रिवर्स साइड ये तीसरा फोर्स हम लोग लगा दिए F3। ठीक, तो इक्विलिब्रियम कहने का मतलब होता है कि ये ऑब्जेक्ट किस पोजीशन पे हो? रेस्ट पोजीशन पे। और रेस्ट पोजीशन पे तभी होगा जब इसके ऊपर लगने वाला सारा नेट फोर्स कितना हो जाएगा? 0, यानी वेक्टर सम। वेक्टर सम समझते हो ना? वेक्टर सम का क्या मतलब होता है कि हम लोग मैग्नीट्यूड तो ऐड करेंगे ही, साथ में क्या देखेंगे? डायरेक्शन भी देखेंगे। ठीक है, यानी F1 प्लस F2 प्लस F3, ठीक है, सबका नेट सम कितना हो जाए? 0 हो जाए। ठीक, अब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान से देखो कि अगर इस वाले स्ट्रक्चर को देखोगे ना यहाँ पे, तो जैसे F1 को ले लूं, ठीक, कंपोनेंट तोड़ना आता है? कंपोनेंट का मतलब जिसको वेक्टर वियोजन कहते हैं, ठीक है, हाँ, कॉस थीटा और साइन थीटा, जो प्रोजेक्टाइल में पढ़ा रहे थे, हाँ, उसको बोलते हैं इंग्लिश में कंपोनेंट रिजोल्यूशन, ठीक है। और हिंदी में क्या बोलते हैं? वेक्टरों को वियोजित करना, ठीक है, कंपोनेंट रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। अब यहाँ पे ये तो क्लियर है कि F2 जो है वो किस एक्सिस की तरफ लग रहा है? एक्स एक्सिस की तरफ। F3 भी किस एक्सिस की तरफ लग रहा है? एक्स एक्सिस की तरफ। लेकिन F1 को थोड़ा सा ध्यान से देखो, इतना बहुत समझ में आ रहा है ना? हाँ, तो F1 का क्या मतलब? F1 ये इंक्लाइंड है, तो F1 को अगर मान लेते हैं ये एंगल कितना है? थीटा। तो अगर F1 को हम यहाँ तोड़ेंगे तो F1 का एक कंपोनेंट इधर आएगा टूट के, क्या? F1 cos थीटा। क्या बताए थे? थीटा जहां डायरेक्ट अटैच हो वो cos थीटा पे, और दूसरा वाला किस पे? sin थीटा। तो ये हो जाएगा F1 sin थीटा। यहाँ पे कुछ हम आपको बताना नहीं चाहते, बस ये देखिए कि या तो फोर्स किस एक्सिस पे लग रहे हैं? एक्स एक्सिस पे। और किस में लग रहे हैं? वाई एक्सिस। तो अगर आप नेट सम, फोर्स का नेट सम कितना चाहते हैं? 0 चाहते हैं, तो एक्स एक्सिस के भी सारे फोर्सेस का नेट सम कितना होना चाहिए? 0। और वाई एक्सिस के भी सारे फोर्सेस का नेट सम कितना होना चाहिए? 0। समझ में नहीं आई बात हम क्या कह रहे हैं? कहना ये चाहते हैं कि अगर नेट फोर्स 0 है, ठीक है, तो अगर फोर्सेस 2 एक्सिस में लग रहे हैं, एक्स वाई, और अगर जेड में भी लग रहे हैं, तो जेड में भी लग रहे हैं, तो जेड का भी नेट सम कितना होना चाहिए? 0। अगर एफ नेट 0 है, ठीक है, तो इंडिविजुअल एक्सिस का भी जो नेट फोर्स होगा वो क्या होगा? 0। कहने का मतलब कि अगर देखो, अब एक्स एक्सिस पॉजिटिव की तरफ कितने फोर्स लग रहे हैं? F2 प्लस F1 cos थीटा। F2 इधर प्लस क्या है? F1 cos थीटा। तो इन दोनों को मिला के कौन बैलेंस करना चाहिए? F3। जब F3 इस वाले केस में देखो, जब यहां पे क्या होगा? F3, हाँ, बराबर हो जाएगा किसके? F2 प्लस F1 cos थीटा के। ठीक है, जब इस केस में बराबर होगा तभी ना एक्स एक्सिस के सारे फोर्सेस का नेट सम कितना होगा? 0। ठीक, समझ में आया? अच्छा, ये चीज समझ में आया? कोई दिक्कत यहां तक? अच्छा, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन भी किस एक्सिस का? एक्स एक्सिस का। तो ये भी कितनी हो जाएगी वैल्यू? 0। मास से ले जाके क्या कर देते हैं? डिवाइड। तो एक्सेलरेशन भी कितना आ जाएगा? 0। तो अगर नेट फोर्स हमारा 0 है, ठीक है, तो नेट एक्सेलरेशन भी उस केस में हमारा क्या होगा? 0 होगा। ठीक, हाँ, मूव भी नहीं करेगा। और इंडिविजुअल एक्सिस के लिए भी यही बात होगी, ठीक है, कि एक्स एक्सिस का नेट फोर्स कितना है? 0। तो एक्स एक्सिस का नेट एक्सेलरेशन भी कितना होगा? 0। समझ में आ रही बात? जब फोर्स 0 है तो एक्सेलरेशन की वैल्यू भी कितनी होगी? 0। अच्छा, इसी तरह वाई एक्सिस का अगर क्या हमारा नेट फोर्स कितना है? 0। तो वाई एक्सिस का नेट एक्सेलरेशन भी कितना होना चाहिए? 0। ठीक, अगर जेड एक्सिस में भी फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है और उसका नेट सम कितना है? 0, तो वाई एक्सिस का नेट एक्सेलरेशन भी कितना होना चाहिए? 0। जब ये सारी कंडीशन सेटिस्फाइड करेंगी तब उस केस में एफ नेट की वैल्यू कितनी आएगी? 0 आएगी। ठीक, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे हम लोग क्या समझे? किसी ऑब्जेक्ट पे लगने वाले नेट फोर्स का सम अगर क्या है? वेक्टरली नेट फोर्स किसमें? वेक्टर एडिशन नेट फोर्स का कितना होना चाहिए? 0। सारे फोर्सेस का वेक्टर सम कितना है? 0।
तो नेट फोर्स हमारा कितना हो जाएगा 0, और इस केस में इंडिविजुअल एक्सिस पे लगने वाले सारे फोर्सेस का भी सम कितना होना चाहिए 0, और सारे फोर्सेस का अगर सम 0 है तो नेट एक्सेलरेशन भी कितना होना चाहिए 0। ठीक है, तो लिख लीजिए थोड़ा सा इक्विलिब्रियम, इसको हिंदी में कहते हैं साम्यावस्था। ठीक, लिखो if resultant of two or more than two forces, if resultant of two or more than two forces is zero, then body is set in a equilibrium position, set in a equilibrium position। यदि दो या दो से अधिक बलों का परिणामी शून्य है, ठीक है, तो वो वस्तु साम्यावस्था में कही जाएगी, सेट इन ए इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक, देन बॉडी सेट इन ए इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है बच्चा, समझ गए? इक्विलिब्रियम का क्या मतलब हुआ, नेट फोर्स कितना 0, और नेट फोर्स 0 तो एक्स एक्सिस का भी नेट फोर्स 0 होना चाहिए और वाई एक्सिस का भी नेट फोर्स 0 होना चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? इसको नोट कर लीजिए थोड़ा सा। किसी भी फोर्स का जो नेट सम होता है, ये फोर्स हम लोग ने पढ़ा था, F इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर। ठीक है, F इज इक्वल टू किसके बराबर, मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर। तो अगर हमको कहीं से भी, अब यहाँ पे हम कौन सा फोर्स ले रहे हैं, इक्विलिब्रियम कंडीशन पे नेट फोर्स, तो यहाँ एक्सेलरेशन भी कौन सा लेंगे, नेट एक्सेलरेशन। तो नेट एक्सेलरेशन अगर हमसे कहीं पूछा जाए कि नेट एक्सेलरेशन बताइए, ठीक है, तो नेट एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है नेट फोर्स, याद रखिएगा। नेट एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, नेट फोर्स अपॉन टोटल मास। ठीक, अब इस केस में क्या है, देखिए यहाँ पे, ये मान लीजिए एक हम लोग जो सरफेस ले रहे हैं, ये सरफेस ले रहे हैं फ्रिक्शनलेस। अभी हम लोग जब तक फ्रिक्शन के बारे में, फ्रिक्शन फोर्स के बारे में पढ़ेंगे नहीं, तो उससे पहले का जितना क्वेश्चन होगा सारा फ्रिक्शनलेस होगा। तो फ्रिक्शनलेस मतलब म्यू की वैल्यू कितनी ले ली, 0। हम म्यू क्या है, अगर आपको आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो आप उसकी टेंशन मत लीजिए, बस मान लीजिए कि यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं है। ठीक, तो ये पहला क्या हो गया M1। ठीक, इसी के साथ हम लोग एक दूसरा मास लगा दिए, ये लगा दिए कौन सा M2, और इसी के साथ एक तीसरा मास लगा दिए और ये लगा दिए M3। ठीक है, और एक फोर्स अप्लाइड कर दीजिए, एक्सटर्नल फोर्स है। ठीक, F एक्सटर्नल फोर्स है। ठीक है, एक डाटा दे देते हैं कि ये आपका 2 kg का है, ये 3 kg का है और ये 5 kg का है। ठीक है, जो नेट एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं वो कितने के न्यूटन का लगा रहे हैं हम लोग, 20 न्यूटन। तो आपको ये तो समझ में आ रहा है कि जब हम फोर्स लगाएंगे तो तीनों के तीनों ब्लॉक क्या करेंगे, चलेंगे। ठीक, तीनों के तीनों ब्लॉक क्या करेंगे, मूव करना शुरू करेंगे, और जब चलना शुरू कर देंगे तो आप याद रखिए कि हमेशा नेट एक्सेलरेशन का एक शॉर्टकट फॉर्मूला होता है। आगे चल के जब टेंशन फोर्स वगैरह हम लोग पढ़ेंगे तो अलग अलग तरह के क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन आपको अपने दिमाग में हमेशा ही बैठा लेना है कि नेट एक्सेलरेशन मतलब नेट फोर्स, मतलब जोड़ने घटाने के बाद जितना नेट फोर्स बच रहा है। इक्विलिब्रियम में रहेगा तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, 0, और अगर इक्विलिब्रियम में नहीं होगा तो सब कुछ सॉल्व करने के बाद कोई ना कोई नेट फोर्स की वैल्यू आएगी ना। तो जैसे यहाँ नेट फोर्स की वैल्यू कितनी है, 20, ठीक है, अपॉन टोटल मास, तो कितना 2 3 5 और 5 5 कितना 10। तो ये सॉल्व कर देंगे तो यहाँ वैल्यू कितनी आ जाएगी। आसान क्वेश्चन था बट आपको समझाने के लिए लिखे थे केवल कि यहाँ पे पूरा फोर्स सॉल्व कीजिए, नेट एक्सटर्नल फोर्स जो आ रहा है वो यहाँ रखिए और सबका मास जोड़ दीजिए। ये फॉर्मूला दिमाग में बैठा के रखिएगा। अभी तो लग रहा होगा आसान है, लेकिन जब क्वेश्चन आएगा तो आप इसी छोटे फॉर्मूले से अपना क्वेश्चन जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, समझ आ रही बात कि नहीं। अब जैसे एक यहां पे देखिए, एक पुली मास सिस्टम है। पुली मास सिस्टम तो समझते ही होंगे ना, आप तो 11th पढ़ चुके हैं, पुली मास सिस्टम आपको आता है। पुली मास सिस्टम में हम लोगों ने एक ब्लॉक इधर लटका दिया 2 kg का, ठीक है, और एक ब्लॉक इधर लटका दिया 1 kg का, या चलो और थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं 5 kg इसको ले लेते हैं। ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं है। इनिशियल यहाँ पे जैसे ही तुम ब्लॉक को छोड़ोगे ये पूरा का पूरा क्या किसी पर्टिकुलर एक्सेलरेशन के साथ कहाँ आएगा, नीचे, और ये कहाँ जाएगा, ऊपर। वो तो उस कंडीशन पे है कि हम यहाँ पकड़ के रखे हैं और जब ब्लॉक को छोड़ेंगे तो ये एक्सेलरेशन के साथ नीचे आएगा। अब अगर इस क्वेश्चन में हम आपसे पूछ दें कि ए की वैल्यू कितनी है, कुछ नहीं दिया गया आपको, बस यही बोला गया हमको नेट एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल के दीजिए। चलो तुम फिर से वहां सिखाए थे उसको भूल गए तुम,
उसको तुम भूल गए। हम क्या बोले थे कि नेट एक्सेलरेशन हमेशा क्या होता है, नेट फोर्स अपॉन टोटल मास। तो नेट फोर्स थोड़ा सा देखो यहाँ पे, अगर इधर नीचे एक चीज देखो, mg इधर लगेगा, ठीक है, m की वैल्यू 5 और g की वैल्यू g ही। ग्रेविटेशनल फोर्स तो हमेशा नीचे लगता है, तो यहाँ 5g नीचे लगेगा, और इस वाले में भी 2g का कहां से ऊपर लगेगा बच्चा, ग्रेविटेशनल फोर्स तो हमेशा नीचे लगता है। हम तुम जो कहना चाहते हो हम बताते हैं उसको। फिलहाल इनिशियल कंडीशन पे 2g कहां लगेगा, नीचे। अब थोड़ा सा समझना, जब ये ब्लॉक नीचे आने लगेगा, ये कहां आना चाहता है, नीचे। तो और इस वाले फोर्स का भी डायरेक्शन क्या है, नीचे। बस एक कुछ मत करो, ये ब्लॉक जो है ना, इसको ऐसे पूरा खोल दो, खोल दो, तो ये तुम्हारा 5g का पूरा एकदम रस्सी खोल दो, तो 5g ऐसे दिखाई देगा, और ऊपर की तरह जो ब्लॉक है वो 2g कहां दिखाई देने लगेगा, ऊपर। मतलब ये क्या है कि 5g वाला ब्लॉक नीचे आना चाहता है, लेकिन 2g वाला इसको नीचे नहीं आने देगा, ये भी अपनी तरफ खींच रहा है। ये नीचे आना चाहता है, तो इसको नीचे आने के लिए इसको कहां जाना पड़ेगा, ऊपर। तो क्या ये ऊपर जाने दे रहा है, नहीं, ये तो कैसा कर रहा है, ये भी नीचे, मतलब रिवर्स डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है। समझ में आई बात कि नहीं, ये ब्लॉक नीचे आना चाहता है, तो इस ब्लॉक को नीचे आने के लिए इसको कहां जाना पड़ेगा, ऊपर। तो क्या ये ब्लॉक आसानी से ऊपर जा रहा है, नहीं, 2g कहां लगा रहा है, नीचे, यानी इसके रिवर्स फोर्स ये लगा रहा है, लगा रहा है कि नहीं भाई। ये उसको ऊपर खींचना चाह रहा है और ये ऊपर खींचने नहीं दे रहा है, तो कैसा फोर्स लगा रहा है, रिवर्स। अगर तुम ऐसे ध्यान से समझो, इस पूरी रस्सी को यहां से पकड़ो, इस पूरी रस्सी को ऐसे ले जाके ऊपर की तरफ खोल दो, तो खोल दोगे तो 5g वाला कहां दिखाई देगा, नीचे, रस्सी बंधी है। और जब हम इसको ऐसे लेके जाएंगे तो ये 2g वाला कहां हो जाएगा, ऊपर के। ऐसे भी समझ सकते हो, ठीक। और ऐसे नहीं समझ सकते तो ये समझो कि ये 5g वाला इसको कहां खींचना चाह रहा है, नीचे। इसको नीचे खींचने के लिए इस ब्लॉक को कहां जाना पड़ेगा, ऊपर। तो क्या ये 2g इसको ऊपर जाने दे रहा है, नहीं, ये नीचे की तरफ खींच रहा है कि नहीं। तो इस केस में जो नेट फोर्स होगा वो कितना हो जाएगा, 5g माइनस 2g, यानी ओवरऑल नेट फोर्स कितना आ गया, 3g। अब हमको एक्सेलरेशन निकालना है, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है नेट फोर्स, तो नेट फोर्स कितना हो गया, 3g अपॉन टोटल मास। तो टोटल मास में ये दोनों एक ही सिस्टम है ना, तो 2 + 5 कितना हो गया, 7, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 इंटू क्या, 10 डिवाइड बाई कितना, 7, ठीक है। ये इससे काटोगे तो ये क्या हो जाता है, हाँ, तो ये टोटल ओवरऑल 30 अपॉन कितना हो जाएगा, 7, हाँ, 4 पॉइंट समथिंग आएगी वैल्यू यहाँ पे, ठीक है। समझ में आ रही बात की नहीं। तो ये हम आपको समझाने के लिए बताया कि कहीं भी अगर आपको एक्सेलरेशन निकालना है तो आप क्या निकालने की कोशिश कीजिए, नेट फोर्स। कि पूरा सॉल्व करने के बाद नेट फोर्स कितना आया, डिवाइड बाय क्या कर दीजिए, टोटल मास, ठीक। समझ में आया, नोट करेंगे इसको, नोट कर लीजिए। इक्विलिब्रियम, ठीक है, इक्विलिब्रियम छोड़ दो, आगे लिखो नेट एक्सेलरेशन, हेडिंग डालना है, क्या लिखना, नेट। इक्विलिब्रियम तो पहले लिखवा चुके हैं जो नोट किए थे, ये वाला क्या है, नेट एक्सेलरेशन। हाँ, फोर्स ऑफ 12 न्यूटन गिव्स एन ऑब्जेक्ट एक्सेलरेशन ऑफ कितना, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। द फोर्स रिक्वायर्ड टू गिव एन एक्सेलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। आसान था, ठीक है। बोला जा रहा है कि फोर्स कितने का है, पहला 12 न्यूटन का फोर्स है, ठीक है। और ये एक्सेलरेशन कितना दे रहा है, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास इंटू एक्सेलरेशन 12 है, यहाँ पे मास को रहने दीजिए, एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी दी है, 4 दी है, इज इक्वल टू किसके बराबर, 12 के बराबर। तो मास की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी कितनी, 3 kg, ठीक। अब बोला जा रहा है कि हमको ये तो मास की वैल्यू कितनी आ गई, 3 kg। अब हमको एक्सेलरेशन कितने का देना है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। तब फोर्स कितना लगेगा, तो हम मान लेते हैं फोर्स तब कितना लगेगा, F2। F2 का फॉर्मूला क्या, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास की वैल्यू कितनी रखी है, 3, हाँ, ठीक है। कितना आ गया, सॉल्व होकर वैल्यू कितनी आ गई, 30 न्यूटन। कोई दिक्कत यहां तक, ठीक है। चलिए ठीक, आगे चले अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए फोर्स 5√2 न्यूटन एंड 6√2 न्यूटन आर एक्टिंग ऑन ए मास। मास की वैल्यू कितनी है, 1000 kg
at an angle of 60 degree to each other, what is the acceleration of mass after 10 सेकेंड, यानी 10 सेकेंड बाद, ठीक है, एक्सेलरेशन कितना होगा, ठीक, फॉर स्टैंड ऑफ द फोर्स स्टार्ट एक्टिंग, यानी जिस स्टैंड से फोर्स क्या लग रहा है, लगाया जा रहा है। तो मान लेते हैं कि पहले सबसे पहले डायग्राम बनाओ, ऐसे क्वेश्चन के लिए घबराए नहीं करो। सबसे पहले मान लो एक ब्लॉक है, ठीक है, तो पहला फोर्स हम मान लेते हैं, कौन सा पहला फोर्स है, क्वेश्चन का हिंदी, क्वेश्चन यहाँ पे यही समझा रहे, हिंदी ही समझा रहे, उस क्वेश्चन को हिंदी में ही समझा रहे हैं, ठीक है, ध्यान से देखो। यहाँ पे बोला जा रहा है एक ब्लॉक है, ठीक है, ब्लॉक पे दो फोर्सेस लग रहे हैं, कौन सा, एक F1 और दूसरा फोर्स कौन सा लग रहा है, F2। बोला गया ना F1 ये है और F2 मान लेते हैं ये है, ठीक। आर एक्टिंग ऑन ए मास ऑफ, यानी इस ऑब्जेक्ट का जो मास है वो कितना है, 1000 kg, 1000 kg एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू ईच अदर, यानी दोनों फोर्सेस के बीच का जो एंगल है वो कितने डिग्री है, 60 डिग्री। तो ये एंगल कितना रख लें, 60 डिग्री, ठीक। तो उस केस में आपको पूछा व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ मासेस आफ्टर 10 सेकेंड, 10 सेकेंड के बाद दोनों के, मतलब इस ब्लॉक का, हाँ, इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना है, 10 सेकेंड के बाद इस ब्लॉक का क्या कितना है एक्सेलरेशन। तो बच्चों क्यों परेशान हो रहे हो, तुमको 10 सेकंड बाद पूछ रहा है या कुछ किसी भी टाइम के बाद पूछ रहा है, उस पर परेशान नहीं होना है। बस आपको ये देखना है कि हम नेट एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या बताए थे, नेट एक्सेलरेशन, इसमें कुछ मत परेशान होइए, बस आप देखिए नेट एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या बताए थे। ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं। एक ब्लॉक है 1000 kg का, इस पे दो फोर्स लग रहा है, कौन सा, F1 और F2। F1 और F2 के बीच में एंगल कितना है, 60 डिग्री। वैल्यू दे दिया है कि F1 की वैल्यू कितनी है, 5√2 और F2 की वैल्यू कितनी है, 6√2, ठीक। और हमसे पूछा जा रहा है कि नेट एक्सेलरेशन बताइए, क्या बताइए, नेट एक्सेलरेशन, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द मास आफ्टर 10 सेकेंड फ्रॉम द इंस्टेंट द फोर्स स्टार्ट एक्टिंग, यानी जब फोर्स लगना शुरू हो रहा है उसके 10 सेकेंड बाद इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना होगा। तो यहां पे देखो क्या फोर्स की वैल्यू टाइम पे डिपेंड कर रही है, नहीं, फोर्स की वैल्यू तो सीधा सीधा फोर्स दिया है, यानी ये फोर्स टाइम के साथ तो बदल नहीं रहा है। नींद आ रही है, आ रही है यहां पे फोर्स की वैल्यू टाइम के साथ तो चेंज हो नहीं रही है, तो एक्सेलरेशन भी जो आएगा वो टाइम के साथ थोड़ी ना चेंज होगा। थोड़ा सा दिमाग लगाओ यार, फोर्स की वैल्यू टाइम के साथ चेंज हो रही है, नहीं, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू भी टाइम के साथ थोड़ी ना चेंज होगी, एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट आएगी। तो जब से फोर्स लगाएंगे, या 10 सेकंड बाद पूछो चाहे 20 सेकंड बाद पूछो, एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट। तो ये खाली कंफ्यूज करने के लिए दिया है 10 सेकंड, उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक। और नेट एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है भाई, नेट फोर्स अपॉन क्या, टोटल मास। अच्छा, अब नेट फोर्स निकालते कैसे हैं, वेक्टर निकाल, फोर्स कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है ना। तो नेट फोर्स निकालने के लिए आपको दोनों फोर्सेस F1 प्लस F2 को कैसे जोड़ना पड़ेगा, वेक्टरली जोड़ना पड़ेगा, और टोटल मास की जगह कितना रख दे हम लोग, 1000। तो अगर इनको वेक्टर जोड़ेंगे तो वेक्टर का नेट मैग्नीट्यूड क्या होता है, F1 का स्क्वायर, या ऐसे ही निकालते हैं ना दो फोर्सेस का वेक्टर सम, F1 का स्क्वायर प्लस क्या बच्चा, F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कितना, cos थीटा। तो cos थीटा की जगह कितना रखो, cos, अच्छा ठीक है चुप, कोई बात है, cos 60 डिग्री अपॉन 1000। तो F1 की वैल्यू रखी, इसको सॉल्व करें पहले, ठीक है। तो रूट ओवर F1 की वैल्यू रखिए, तो F1 की वैल्यू कितनी लिखेंगे, 5√2 का होल स्क्वायर प्लस क्या होगा, 6√2 का होल स्क्वायर, मैग्नीट्यूड निकालेंगे, प्लस क्या लगाएंगे 2, F1 की वैल्यू फिर कितनी 5√2, F2 की वैल्यू कितनी 6√2, और cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी 1/2, 1/2। तो 1/2 से 1/2 पहले ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक। इसका स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और √2 और √2 कितना हो जाएगा 2। इसका स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 25, और इसका स्क्वायर होगा तो मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 2, ठीक। तो ओवरऑल सॉल्व होके ये कितना आएगा 50, ठीक है। और ये क्या होगा 36 इंटू कितना हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा ये 172, 172, ठीक। और ये कितना हो जाएगा, यहां से √2 होगा, ठीक है, इसको कर लीजिए, ठीक,
हाँ तो ये 172 लिखवा दे, तो ये कितना हो गया 72, आंसर तो आप ही बता रहे हैं ना इसका, ठीक। अच्छा तो ये कितना हो गया 72, इसका करो 5 और 6 कितना 30, ठीक, और 30 और √2 मल्टीप्लाई हो जाए कितना 2, तो प्लस कितना 60, तो ये सारी वैल्यू कितनी आया रूट के अंदर, हाँ तो ये कितना हो गया 50 प्लस कितना 72 प्लस कितना 60, ठीक है, ऐड कर लीजिएगा, किसकी वैल्यू आ जाएगी नेट फोर्स की, ठीक, ठीक है भाई, इसको सॉल्व करेंगे, ये कैसे सॉल्व किया गया बता दिया गया आपको, सॉल्व करके नेट वैल्यू कितनी आई √182, चेक कर लीजिए, ठीक है, √, कितना 182, और इसको किससे डिवाइड किए 1000 से, तो अब इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन है, इसका आपको क्या करना पड़ेगा रूट निकालना पड़ेगा, रूट निकाल के 1000 इसको क्या कीजिए डिवाइड कीजिएगा, ठीक है, और ये वैल्यू आएगी इसकी, ठीक, कोई दिक्कत यहाँ पे निकाल से, ये 13.49 क्या आएगा इसका रूट आएगा क्या, ऐसा कुछ चेक कर लीजिएगा, ठीक, हाँ इसके हिसाब से बस, ठीक है, इसको लेकिन इसमें आपको काम करना है, यहाँ पे इस पे रूट निकालने का काम करना है, और आपका जब वो क्वेश्चन आएगा ना वहां पे, तो ये डायरेक्ट कट जाएगी ऐसी कुछ वैल्यू, ठीक है, वहां पे इतना नहीं देते किस, ठीक, समझ में आया, अगले क्वेश्चन पे चले, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, क्या हुआ, अब क्या बनाओगे, हम यहां समझा, तो हम समझा रहे तुम्हें साथ यहाँ पे चलते चलो ना, जहां नहीं आ रहा वहां पे हाथ उठा के तुरंत पूछो, अब तुम अगर ये सोचोगे कि हम घर पे जाके करेंगे फिर से, तो जब क्लास में नहीं हो रहा है तो घर पे तो और नहीं समझ में आएगा, यहां से कोई कंफ्यूजन मत लेके जाइए, नहीं आ रहा तो हाथ उठा के वहीं पूछिए, ठीक है, कोई, चलिए यहाँ पे क्या बोला जाए 3 फोर्सेस F1 वेक्टर, ये ऊपर डॉट का मतलब ये वेक्टर है, ठीक है ऐसे, तो 3 फोर्सेस है कौन कौन सा F1 F2 और F3 are simultaneously acting on a particle of mass m and kept in a equilibrium, ठीक है, तो ये पोजीशन क्या आ गई हमारी इक्विलिब्रियम पोजीशन आ गई, और इक्विलिब्रियम पोजीशन का क्या मतलब होता है नेट सम कितना होता है 0, तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको इस तरह लिख सकते हैं कि, हाँ फोर्थ ऑप्शन, ठीक है, अच्छा ऑप्शन आ भी गया वहां पे, चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे देख लीजिए सॉल्यूशन हुआ कैसे इसका, F1 प्लस F2 प्लस F3 नेट सम कितना होना चाहिए 0 होना चाहिए, ठीक है, तो इफ F1 फोर्स वेयर रिवर्स डायरेक्शन, ठीक है, तो अब अगर ब्लॉक इस तरह है, F1 किस डायरेक्शन पे है इसका रिवर्स डायरेक्शन पे, और हो सकता है F2 और F3 इस डायरेक्शन पे साइमल्टेनियसली एक तरफ, ठीक है, तो हम क्वेश्चन लिखते समय ये वाला स्टेटमेंट तो इक्विलिब्रियम के लिए है, ठीक है, अगर यहाँ पे आप लिखेंगे इसके अकॉर्डिंग मिलाएंगे, तो इसको ऐसे लिखेंगे कि F1 इज इक्वल टू किसके बराबर F2 प्लस F3, ठीक, हमको निकालना क्या है इक्विलिब्रियम पे करना है, तो इक्विलिब्रियम पे नेट वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, ठीक है, तो इसको इस तरफ क्या कर दीजिए जाके, हाँ ट्रांसफर, भाई ये अभी बैलेंस करेंगे और इसको उधर लेके जाएंगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी, ठीक है, हाँ यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पहले पढ़ लो क्या लिखा हुआ, 3 फोर्सेस है F1 F2 F3 साइमल्टेनियसली एक्टिंग, मतलब एक साथ लग रहे हैं किसी पार्टिकल पे, ठीक, पार्टिकल का मास कितना है m, और ये तीनों फोर्सेस एक साथ जब लगते हैं तो ऑब्जेक्ट को किस पोजीशन पर रखने की कोशिश करते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, और बोला जा रहा है F1 फोर्स इज रिवर्स, यानी F1 जो फोर्स है वो क्या कर रहा है बाकी फोर्सेस के तुलना में उल्टे डायरेक्शन पे लग रहा है, ठीक, द एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल, तो आप क्या बताना है पार्टिकल का एक्सेलरेशन, ठीक, कि पार्टिकल का एक्सेलरेशन कितना है, ये पहले बताए थे कि नेट फोर्स अगर इक्विलिब्रियम है तो F1 प्लस F2 प्लस F3 कितना हो जाएगा, नेट फोर्स का यही होगा, और ये साइमल्टेनियसली किसी बॉडी को रख के इक्विलिब्रियम लगा रहे तो इसका नेट रिजल्ट कितना आना चाहिए 0 आना चाहिए, ठीक है, 0 आ गया, ठीक, कोई दिक्कत यहां तक, अच्छा अब अगली कंडीशन पे यहां पूछा जा रहा है कि F1 की वैल्यू को हम लोग क्या कर देते हैं, ये कुछ किया नहीं गया, बस F1 को यहां से क्या किया गया सॉल्व करा दिया गया, इधर भेजा गया,
तो F1 को इधर से भेजोगे तो F2 प्लस F3 एक साइन के साथ, और F1 किसके साथ हो जाएगा, माइनस। ठीक, अब कहा जा रहा है कि उसको क्या कर दिया गया, रिवर्स कर दिया गया, पहले वाले फोर्स को F1 की वैल्यू क्या कर दिया गया, रिवर्स। ठीक, अब F नेट देखिए, माइनस F1 प्लस क्या F2, यहां से देख लीजिए ना, F2 प्लस F3 कितना, 0, तो इस वाले को इधर भेजा गया तो F2 प्लस F3 मिलके किसके बराबर हो गया, माइनस F1। आगे चले, यहां तक समझ में आया कि F2 प्लस F3 का नेट सम कितना है, माइनस। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ठीक, F नेट बोला गया कि अगर एक फोर्स को हम लोग क्या कर देते हैं, रिवर्स कर देते, तो F नेट माइनस F1 प्लस F2 प्लस F3। तो अभी पहले ही से तुम चेक कर चुके हो, F2 प्लस F3 का नेट सम कितना हो जाएगा, माइनस है। अगला स्टेटमेंट क्वेश्चन का पढ़े थे कि नहीं, क्वेश्चन का अगला स्टेटमेंट क्या था कि इफ F1 फोर्स इज रिवर्स्ड, यानी F1 को तीनों जब साथ में कर रहे थे तो इक्विलिब्रियम में थे, अब F1 को क्या कर दिया जाए, रिवर्स, यानी एक फोर्स को उल्टा लगा दिया जाए, तब क्या होगा, एक्सेलरेशन। ठीक, क्वेश्चन फिर से समझा दे रहा हूं, एक ब्लॉक था, 3 फोर्स लग रहा था, कौन सा, F1, F2 और F3, पहले ऐसे लग रहे थे, तीनों का नेट सम कितना था, 0, ये केस 1 था। ठीक, तो इतने समय तो कोई दिक्कत नहीं थी, नेट सम कितना था, 0। क्वेश्चन के दूसरे पार्ट में बोला जा रहा है कि अगर F2 की वैल्यू को क्या कर दिया जाए, रिवर्स कर दिया जाए। ठीक है, सॉरी, किसकी वैल्यू को, F1, तो F1 को रिवर्स करोगे और बाकी दो फोर्स F2 और F3 तो इसी डायरेक्शन पे लगेंगे, तो क्या अब नेट सम 0 रहा, नहीं, अब तो कुछ ना कुछ नेट फोर्स आएगा। ये अभी वो थे 0, अब एक फोर्स को उल्टा कर दिया गया तो अब थोड़ी ना 0 होंगे, एक फोर्स उल्टा काम करने लगा तो अब तो यहां पे नेट फोर्स आएगा। तो नेट फोर्स की वैल्यू क्या होती है, मास इनटू नेट एक्सेलरेशन। ठीक, कोई दिक्कत यहां तक समझ में आया। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग लिख रहे हैं कि, हाँ वही समझा रहा हूं यार, इसको इधर भेज दो, F2 प्लस F3 किसके बराबर हो जाएगा, माइनस F1। अब अगले केस में लिखो कि नेट फोर्स किसके बराबर लिखोगे, एक रिवर्स है माइनस F1, दोनों फोर्स बाकी उसी डायरेक्शन में लग रहे हैं, F2 प्लस F3, और इसी को हम लोग लिख सकते हैं मास इनटू क्या लिख सकते हैं, नेट एक्सेलरेशन। ठीक, और तुम ये अभी सॉल्व किए हो थोड़ी देर पहले कि F2 प्लस F3 भी किसके बराबर होता है, माइनस F1, तो ये दोनों जुड़ के कितना हो गया, माइनस 2F1। ठीक, डिवाइड बाई ए नेट इज इक्वल टू माइनस 2F1 डिवाइड बाई ऑब्जेक्ट का मास। तो ये कौन सा ऑप्शन आया था, इसको फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, चलें आगे, नोट कर लोगे इसको, क्वेश्चन मिल जाएगा, अगली वाली सेकंड केस में लिखे, जब सेकंड केस में एक फोर्स को रिवर्स किए थे ना, तो रिवर्स किए तो उसका डायरेक्शन नहीं बदलोगे, सेकंड वाले केस में एक फोर्स को रिवर्स किया तो उसका डायरेक्शन बदलोगे ना, डायरेक्शन तो मुंह से कैसे बोलोगे हम डायरेक्शन बदल रहे हैं, तो उसके सामने माइनस साइन लगाओगे डायरेक्शन रिवर्स के लिए। ठीक, और इन दोनों का सम ऑलरेडी कितना आया था, -1, तो दोनों जुड़ के कितना हो जाएगा, माइनस 2F1 इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की वैल्यू मास से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। गिरी क्वेश्चन आ रहा था क्या, सॉल्व हो गया था, देखो तब ये मुस्कुरा रहा था हेमा मालिनी की तरह जब हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे थे, तो पेट के पीछे तो मारेंगे बड़ी मार तुमको, तो क्वेश्चन ध्यान से देखा करो, यहाँ पे चुटकुला सुना रहे हैं नहीं ना, तुम सॉल्व किया करो, अगला क्वेश्चन चलो करो। हाँ, अब बैठना मत, कॉपी पेन तुम्हारी चलनी चाहिए फटाफट, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, हाँ डायग्राम बना लेते पहले यहाँ पे। P एंड Q हॉरिजॉन्टली पुश इन ए सेम डायरेक्शन, दो तरह का फोर्स होता है, एक कौन सा, पुलिंग और, तो ये कोई ब्लॉक होगा, मान लेते हैं कि ये P है और ये क्या है, Q है, दोनों एक ब्लॉक को क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं। P एंड Q हॉरिजॉन्टली पुश इन ए सेम डायरेक्शन, ए 1200 kg का, मतलब ये जो ब्लॉक है, इस ब्लॉक का मास हम लोग कितना मान लेते हैं, 1200 kg, इसी ब्लॉक को क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं। ठीक, P पुशेस विथ ए फोर्स ऑफ
500, यानी P की वैल्यू भी दे दिया गया कि P की वैल्यू कितनी है 500 न्यूटन, एंड Q पुशेस विथ ए फोर्स ऑफ 300 न्यूटन। ठीक है, इफ द फ्रिक्शन फोर्स इज प्रोवाइड सॉरी इफ द फ्रैक्शनल फोर्स प्रोवाइड 200 न्यूटन ऑफ रेजिस्टेंस, फ्रिक्शन, अब यहाँ पे फ्रिक्शन इंक्लूड हो गया, फ्रिक्शन वैसे हम लोग को नहीं लेना था यहाँ पे, बट फ्रिक्शन का मतलब समझिए कि फ्रिक्शन क्या होता है, रिवर्स डायरेक्शन का फोर्स होता है, यानी जहां आप नेट फोर्स लगाएंगे फ्रिक्शन उससे क्या करेगा, रिवर्स डायरेक्शन। ठीक है, तो फ्रिक्शन फोर्स कितने का हो गया भाई, 200 न्यूटन का। ठीक, ऑफ रेजिस्टेंस, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ ए कार। तो बच्चा एक कुछ मत करो यहाँ पे, देखो ध्यान, हाँ डायरेक्शन के साथ सारे फोर्सेस को डायरेक्ट क्या निकालना है यहाँ पे, एक्सेलरेशन निकालना है। तो एक्सेलरेशन निकालने का हम तुमको क्या फॉर्मूला बताएं, नेट फोर्स अपॉन टोटल मास। ठीक, तो ये देखो ये ब्लॉक देखो यहाँ पे, देखो सेंटर ऑफ मास से दिखाएंगे, P भी इधर लग रहा है और Q भी इधर लग रहा है, और फ्रिक्शन कहां लग रहा है, पीछे की तरफ, तो यानी ये दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन पे और ये इसका रिवर्स, तो नेट फोर्स निकालने के लिए P और Q एक साथ काम करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा P प्लस Q माइनस ये कौन सा फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स, अपॉन टोटल मास, मास कितने का है 1200 kg। ठीक है, तो वैल्यू रखें इसकी, P की वैल्यू कितनी आएगी बताइए 500, Q की वैल्यू कितनी आएगी 300, फ्रिक्शन फोर्स माइनस साइन के साथ लगाएंगे क्योंकि रिवर्स डायरेक्शन में काम कर रहा है, कितने का कर रहा है 200 डिवाइड बाई 1200। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे तो यहीं से घटा लीजिए इसको, 100 यहां बचेगा। ठीक, तो ये इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 600 डिवाइड बाई, सही है ना, तो कितना आ जाएगा 0.5। ठीक है, आगे चला जाए। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे चले, इसको कीजिए। ए बॉडी ऑफ मास 2 kg मूविंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस विथ एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक, ए बॉडी ऑफ मास 2 kg मूविंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस विथ ए इनिशियल वेलोसिटी, यानी ये किसकी वैल्यू हो गई, इनिशियल वेलोसिटी किसकी, u की। ठीक है, कम एट ए रेस्ट आफ्टर 2 सेकेंड, यानी ये टाइम हो गया कि कितने सेकंड बाद, 2 सेकंड के बाद किस में आ जाता है, रेस्ट पोजीशन पे। इफ वन वांट टू कीप बॉडी मूविंग ऑन ए सेम सरफेस विथ ए वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड, द फोर्स रिक्वायर्ड, देखो ध्यान से, हो गया सबका, हो सॉल्व हो गया। सेम सरफेस पे लगाओगे तो रेजिस्टेंस फोर्स, रेजिस्टेंस मतलब फ्रिक्शन फोर्स, तो फ्रिक्शन फोर्स तो सेम लगेगा। ठीक है, तो यही पूछ रहा है कि इसको अगर उसी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड होता है इनिशियल वेलोसिटी, तो उसको रोकने के लिए कितने फ्रिक्शन फोर्स की जरूरत पड़ती है। यहाँ पे क्वेश्चन कैसा कहा जा रहा है, मान लीजिए कि एक सरफेस है, ठीक, सुनिए ध्यान से, क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो यहाँ पे देख लीजिए सब लोग, इस पे एक ब्लॉक रखा है, ठीक, यहाँ पे फ्रिक्शन काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का क्या काम होता है बच्चा, रेजिस्टेंस अपोज करना, मोशन का अपोज करना। तो इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कितनी है, 4 मीटर पर सेकेंड की इनिशियल वेलोसिटी से ये चल रहा है। जब 4 मीटर पर इनिशियल वेलोसिटी चलेगा तो इसका मास कितना है 2 kg। ठीक, तो अब ये आगे जा रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स इसको क्या कर रहा है, रजिस्ट कर रहा है, पीछे की तरफ ले जाने, मतलब इसका मोशन रोकने की कोशिश कर रहा है। भाई तुम आगे चलो और कोई तुमको रोकने की कोशिश करो तो तुम कुछ देर बाद जाके रुक जाओगे ना, जब रुकोगे तो तुम्हारी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0। ठीक, यहाँ टाइम भी दे दिया गया कि यहां से और रुकने तक का जो टाइम है, इस जगह से रुकने तक का जो टाइम है वो कितने सेकंड हो गया, 2 सेकंड का टाइम हो गया। ठीक, कोई दिक्कत। अच्छा, अब इस जगह से हम लोग करेंगे क्या, यहां से हम लोग एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालेंगे, किसकी वैल्यू निकालेंगे, एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, और वही सेम ब्लॉक सेम है, नॉर्मल फोर्स सेम लगेगा तो फ्रिक्शन फोर्स भी सेम लगेगा। ठीक है, तो वही से अब वही जानते हो एक्सेलरेशन आगे रख देंगे, बस इनिशियल वेलोसिटी क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। अब कहोगे कैसे, ये वैल्यू देखो कि v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाता है, u स्क्वायर माइनस 2as, या ये लगा लो, या हाँ ये इक्वेशन ऑफ मोशन लगा लो कि v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 2as। तो उस केस में आपको s पता करना होगा कि कितनी दूर जाके रुका,
यही है ना, इनिशियल वेलोसिटी दिया है कितना 4, फाइनल कितना दिया है 0, और टाइम भी दिया है। तो इसके लगा लो ना v इज इक्वल टू यू माइनस क्या at, इसमें एस नहीं लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो v की वैल्यू फाइनल कितनी हो जाती है 0, इनिशियल वेलोसिटी कितने की है 4, a हमको निकालना ही है, टाइम कितने सेकंड का 2 सेकंड। इसको उधर लेके जाएंगे तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ गई 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। रुक जाओ अभी, ठीक। अब अगले वाले केस में कहा जा रहा है कि इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, इफ वन वांट टू कीप बॉडी मूविंग इन ए सेम सरफेस विद ए वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकंड। पहले वेलोसिटी कितनी थी, द फोर्स इज लिखो, फोर्स जो होगा वही इसका फोर्स होगा ना। हाँ, तो यहाँ पे भी वेलोसिटी इसमें मूविंग विद द सेम वेलोसिटी। अच्छा, अब नहीं क्वेश्चन हम लोग थोड़ा सा, अब बोला जा रहा है कि एक ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है कि इसको एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा है। कौन सा फोर्स लगा रहा है, एक्सटर्नल फोर्स, और सेम वेलोसिटी के साथ, यानी इतनी वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी के साथ क्या करना चाहता है, मेंटेन करना चाहता है। 4 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ क्या करना है, मेंटेन करना चाहता है। तो अब इसमें देखिए यहाँ पे क्या है, ये कौन सा फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स क्या कर रहा है, इसको रोक रहा है, और आप एक्सटर्नल फोर्स लगा के इसको चलाना चाहते हैं। एक्सटर्नल फोर्स लगा के क्या करना चाहते हैं, चलाना चाहते हैं। तो आपको उतनी वैल्यू का एक्सटर्नल फोर्स लगाना होगा जितनी वैल्यू का क्या है, फ्रिक्शन फोर्स। तो दोनों का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और ऑब्जेक्ट अब एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ क्या करेगा, मूव करेगा। तो F की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास कितने केजी का था इसका 2, और एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आई 2, तो यानी ओवरऑल वैल्यू कितनी आनी चाहिए। मतलब इस क्वेश्चन में जितना फ्रिक्शन फोर्स रहेगा उतना ही, नहीं, इस क्वेश्चन पे एक कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट ये है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट की हम लोग वेलोसिटी मेंटेन करना चाहते हैं, कांस्टेंट वेलोसिटी से चले, तो उस केस में उस पे लगने वाला नेट फोर्स 0 होना चाहिए। ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन पे रहे या कांस्टेंट वेलोसिटी से चले, तो उस केस में नेट फोर्स कितना होना चाहिए 0। तो फ्रिक्शन फोर्स इसको रेजिस्ट कर रहा था, ठीक है। तो जितने से फ्रिक्शन फोर्स रेजिस्ट कर रहा था उतने न्यूटन का आप एक्सटर्नल फोर्स लगा दीजिए, तो इन दोनों फोर्सेस का नेट रिजल्टेंट 0, और ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता रहे। दोनों टाइम है ना अभी, फोर्स जो होगा इन दोनों। हाँ, तुम काहे तुम टाइम के लिए परेशान हो, बताओ क्या पूछ रहा। तो इसमें बोला था इसमें जो फोर्स हम लोग लगाएंगे एक्सटर्नल फोर्स, वो फ्रिक्शन फोर्स के इक्वल रहेगा, तभी वो नहीं पूछ रहा, ये लाइन पूछो ना, इफ वन वांट टू कीप, ठीक है, इफ वन वांट टू कीप दिस बॉडी मूविंग ऑन ए सेम सरफेस विद ए वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर, यानी कोई ये चाहता है कि हम इस सरफेस पे ऑब्जेक्ट को 4 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से कंटिन्यू चलाते रहें। तो कंटिन्यू चलाते रहें मतलब तुमको फ्रिक्शन का इफेक्ट खत्म करना पड़ेगा, और फ्रिक्शन का इफेक्ट तब खत्म होगा जब तुम उतने मैग्नीट्यूड का कौन सा फोर्स लगा दो, एक्सटर्नल फोर्स। तो जितने का ये उतने का ये, आपस में इन दोनों का रिजल्टेंट कैंसिल। अब ये ऑब्जेक्ट चाहे तो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल सकता है। एक कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठा लीजिए कि कहीं पे ये कहा जाए कांस्टेंट वेलोसिटी, तो कांस्टेंट वेलोसिटी तब होती है जब ऑब्जेक्ट पे लगने वाला नेट फोर्स कितना हो जाए 0, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट तब हो सकती है जब एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ जाए 0, और एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 तब आएगी जब नेट रिजल्टेंट फोर्स 0 होगा। तो यहाँ पे तो पहले फ्रिक्शन फोर्स काम कर रहा था, तो आपको उसी वैल्यू के बराबर एक्सटर्नल फोर्स लगाना होगा, तब रिजल्टेंट 0 होगा।